हेलो दोस्तों, आप सभी का वेन्यू क्लासेस में स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है और क्या है? राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 एनसीईआरटी 7 चैप्टर जो है वो है जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलनों का उदय, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 6 तक हो चुका है, आपके चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं और आप अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज का समय को देखते हुए आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां और क्यों हुई थी? चिपको आंदोलन का शुरुआत कहां और क्यों हुई थी? तो देखिए क्यों हुई थी, इसका रीजन क्या है। देखिए हुआ था कहां, तो उत्तराखंड में हुआ था। और यहाँ से पूछ देगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो बताइएगा उत्तराखंड में। क्यों हुई थी? तो देखिए पेड़ों की कटाई के कारण, यानी पेड़ों की कटाई के कारण चिपको आंदोलन हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चिपको आंदोलन में ग्रामीणों द्वारा किस पेड़ की कटाई की मांग की जा रही थी, जिससे खेती बाड़ी के औजार बन सके? यानी किस पेड़ की कटाई की मांग की जा रही थी जिससे खेती बाड़ी का औजार बन सके? तो ये क्या था? अंगूर का पेड़। क्या है? अंगूर का पेड़। अंगूर का जो पेड़ थे ना, उससे ही ना खेती बाड़ी जैसे कि का जो सामान जो होता था वो बनता था, ठीक ना। इसलिए इसके लिए ग्रामीण ने किस पेड़ को कटाई की मांग की जाती है। ग्रामीण के गांव के लोग जो सब थे वो कहते थे कि अंगूर के पेड़ की कटाई किया जाए, जिसके कारण से कुछ खेतीबाड़ी का सामान बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई, यानी चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई की मांग के साथ महिलाओं ने और किसके विरोध में आंदोलन किया? आप कह रहा है कि किसके विरोध में आंदोलन किया गया? महिलाओं ने किसके विरोध में आंदोलन किया गया? तो महिला उत्पीड़न के विरोध, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? तो याद रखिएगा, कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक, तो याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आजादी के बाद मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में कौन से आंदोलन आरंभ हुआ, है ना। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में कौन से आंदोलन आरंभ हुआ, है ना। देखिए यह भी कह रहा है कानपुर। कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर आंदोलन। इसके बिना तो भैया कुछ नहीं है। मजदूर है तो बड़े बड़े उद्योग है, मजदूर नहीं है तो कोई उद्योग नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर। किस दशकों में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों से मोह भंग होना शुरू हो गया? याद रखिएगा, तो 70 और 80 के दशकों में, है ना, मोह भंग होना शुरू हो गया 70-80 के दशक में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नियोजित विकास के मॉडल को स्वतंत्रता पश्चात भारत ने क्यों अपनाया, है ना। यानी नियोजित विकास के मॉडल को स्वतंत्रता पश्चात भारत ने क्यों अपनाया? तो देखिए क्यों अपनाया? आर्थिक समृद्धि और वैश्विक साख, यानी आर्थिक समृद्धि और वैश्विक साख के द्वारा अपनाया गया। 8वां क्वेश्चन देखिए। मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव दसाल के कविता आए
अंधेरे की पथ यात्रा का संकेत किससे है? याद रखिएगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? दलित समुदाय की स्थिति से। दलित समुदाय की स्थिति से। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सन 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन महाराष्ट्र में बना जिसका नाम था दलित पोर्टर्स। याद रखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? यानी चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा से, यानी सुंदरलाल बहुगुणा से चिपको आंदोलन को संबंध था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है ना? तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। 12 देख लीजिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा। किस पर? नर्मदा नदी पर बना है। 13 देख लीजिए। सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य में आरंभ हुआ? सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य में आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा राजस्थान। 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 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा हुआ था? यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा हुआ था? याद रखिएगा महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। 15 भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया। तो कौन थे? देखिए महेंद्र सिंह टिकैत। 16 नंबर क्वेश्चन है। मछली मारने वाली विदेशी कंपनियों के विरोध में किस वर्ष NFF ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया? याद रखिएगा। तो सन कब किया? सन 2002 में। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपसे पूछ दिया जाए नर्मदा नदी जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। सूचना अधिकार आंदोलन को शुरुआत सन 1990 में हुई है ना, और इसका नेतृत्व किस संगठन द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मजदूर किसान जनशक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसको याद रखिएगा। आपका चैप्टर नंबर 7 का जन आंदोलनों का उदय का ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 7 आपका। इसमें 2 चैप्टर बाकी है, 8 और 9, वो भी मैं कल करवा दूंगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब अपनी तरफ से कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।